बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब बहन भाइयों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। देसी जायका होम फूड में खुश आमदीद। कैसे हैं आप? उम्मीद है अल्लाह ताला के फजल करम से बिल्कुल खैर खैरियत से होंगे। हमारी आज की रेसिपी है बीफ टिक्का बोटी। इंशाल्लाह बहुत ही मज़े की बनेगी और आपको बहुत पसंद आएगी। नए आने वालों ने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और साथ लगे बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगें तो लाइक और शेयर कर दें। तो चलिए बनाते हैं बीफ टिक्का बोटी। जूसी सी बोटी बनेगी और आपको बहुत ही पसंद आएगी। बीफ टिक्का बोटी बनाने के लिए हमें जो जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए उनमें सबसे पहले मेरे पास है 1 टेबलस्पून अदरक पाउडर, 1 टेबलस्पून लहसुन पाउडर और इसके अलावा है मेरे पास कुटी हुई लाल मिर्च। ये है 1 टेबलस्पून नमक हस्बे जायका, फूड कलर येलो थोड़ा सा, 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर, लाल मिर्च 1 टेबलस्पून और 1 टेबलस्पून गरम मसाला पाउडर। ये मेरे पास 1 kg बीफ है। इनको छोटी छोटी बोटियों में काट लिया है। इसके अलावा ये दही है मेरे पास 1/2 कप, थोड़ा सा लेमन जूस तकरीबन 1 टेबलस्पून और सिरका 1 टेबलस्पून इसमें ऐड करेंगे। तो सबसे पहले मैरिनेट कर लेते हैं। सारे मसाले डाल लेते हैं दही के अंदर इस तरह से। ये भी डाल लें, मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। मिक्स करने के बाद 1 टेबलस्पून सिरका ऐड करेंगे। सिरका गोश्त को गलने में और जूसी रहने में मदद करेगा। थोड़ा सा और डाल देते हैं। और 1 टेबलस्पून लेमन जूस, थोड़ा सा खट्टा जायका हो जाएगा इससे। और इसके अंदर जो हमने शामिल किया है अदरक लहसुन का पाउडर, उसकी मदद से जो गोश्त की स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाएगी। इससे पहले भी मैंने गोश्त को सिरका और नमक डाल के अच्छी तरह धो लिया था ताकि जो इसकी स्मेल है वो कम हो जाए। बीफ में स्मेल होती है, चिकन जो होता है उसको भी धो लें तो बेहतर है, ना धोए तो इसको इसी तरह के बना सकते हैं। लेकिन बीफ को सिरका और नमक लगाकर सबसे पहले ज़रूर धोए। अब मैं सारी बोटियां इसमें शामिल कर देती हूँ मैरिनेशन के अंदर। ये जो नीचे गोश्त का पानी बच गया है ये नहीं डालेंगे। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इनको मैरिनेट करने के बाद 4 से 6 घंटों के लिए रख देंगे मैरिनेशन के लिए। ये देखें कितना प्यारा कलर आ गया है माशाल्लाह से और बहुत ही मज़ेदार से हमारे टिक्के तैयार हो जाएंगे। कवर कर देंगे और 4 से 6 घंटे के लिए रखते हैं। उसके बाद हम टिक्के तैयार करते हैं। टिक्का बोटी को मैरिनेट किए हुए ओवरनाइट हमने इसको रख दिया था। ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको ओवरनाइट रखें, कम से कम 4 से 6 घंटे तो ज़रूर रखेंगे। तो ये मेरे पास फ्लैट सी है, इसके ऊपर मैं बोटियाँ लगाने लगी हूँ। लंबाई के रुख इस तरह नहीं लगाएंगे ताकि लटके ना। इनको इस तरह से लगाते जाएंगे ऐसे 1 बाय 1। मैं बोटियाँ लगा रही हूँ उसके साथ। इस तरह से बोटियाँ लगा लेंगे। यहाँ पे ये कोयले मैंने दिखा लिए, ये अच्छी तरह से गरम है। यहाँ पे इनके ऊपर ये सीखे रख देंगे और इनको इस कोयलों की आग पे पकने देते हैं। जब एक साइड से सीखें तैयार हो जाएं इस तरह से,
तो इनकी साइड चेंज कर लेंगे। अब दूसरी साइड से पकने देते हैं। थोड़ा सा ऑयल लगा लेते हैं ब्रश या चम्मच की मदद से। ताकि जो हमारी बोटियाँ हैं वो जूसी सी रहें। बहुत ही प्यारी सी खुशबू आ रही है इनसे। इंशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार टिक्के बन के तैयार होंगे। दोनों साइड से बोटियाँ हमारी पक कर तैयार हो गई हैं। ये जो थोड़े थोड़े से कॉर्नर जल गए हैं ये साथ से उतार देंगे। ये देखें, मज़ेदार से टिक्का बोटी तैयार हो चुकी है। इसको हम डिश आउट करते हैं। अब मज़ेदार सी बीफ टिक्का बोटी हमारी तैयार हो चुकी है। उम्मीद है आज की रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट्स कर दीजिएगा। दुआ में याद रखें, खुश रहें। अल्लाह हाफिज़।